Good morning, students. Today we see the third concept of your chapter number third. That is, हम लोग ने पहले देखा what is private enterprises, what is public enterprises. Now today we see what is global enterprises. वो global enterprises क्या होती है? What do you mean by global? Global means spreading overall world. अगर एक enterprise है which spreads its working not within the national boundaries but out of the national boundaries, out of this nation, it is considered as global enterprises. Student, it is given in your book page number 133. What this says, global enterprises are the enterprises. Global refers to the process by which an activity of an enterprise acquires international scope. No Indian, or we can say that no boundaries are considered as a barrier for business transaction. एक इंटरनेशनल प्लेस एक्वायर कर रहा है एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन या फर्म, उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस. व्हाट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू, क्या कंसेप्ट रेफर कर रहा है ग्लोबलाइजेशन का? बोथ एन एक्विजिशन increasing flow of goods services across the nation related to a particular product. एक particular product से related जितनी भी goods and services है वो across the nation के बाहर. ऐसी बहुत सारी कंपनीज हम लोग देखते हैं जो इंटरनेशनल वर्क कर रही है. उसमें कोको कोला है. अदर अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बोल सकते हैं जो इतनी मल्टीनेशनल फर्म्स है, ये सारी फर्म्स आ रही है इसके अंदर. अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गोदरेज, रील सुप्रीम, ऐसी जो भी हमने देखी जो कंपनीज इंडिया की नहीं है, अदर कंट्री से इंडिया कंट्री में आई है, और इवन इंडियन कंट्री उसको जाकर अदर कंट्री से प्रमोट करी है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इसके अंदर आपको नीचे दिया है फर्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट, एक्सपांशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है? हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो एक्सपांड हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सेकंड पॉइंट दिया हुआ है increase in the international flow of capital in the form of shares, debenture, cash. जो अलग अलग फ्लो है कैपिटल का वो काफ़ी बड़ा हो गया. एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इजी वे में हो रहा है. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और रिवोल्यूशन इन दी कंट्रीज. कंट्री क्या कर रही है? टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन कर रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की जा रही है इन दी कंट्री. इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन अक्रॉस दी नेशन. हमारे नेशन के बाहर भी नेशन के प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, या हम बोल सकते हैं क्रिएशन हो रहा है. उसके बाद दिया है आपको मल्टीनेशनल कंपनीज. व्हाट दिस इज अबाउट मल्टीनेशनल कंपनीज? मल्टीनेशनल कंपनीज आर दी कंपनीज दोस कॉर्पोरेशंस whose business designs are spread over the more than one nation. जिस बिजनेस का डिजाइन एक नेशन से दूसरे नेशन, दूसरे नेशन से तीसरे नेशन, या एक नेशन में नहीं रहते हुए बहुत सारे नेशंस, दैट इज कंट्रीज में अगर है तो उसको क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक फिलिप्स, कोको कोला. उसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे नाम दिए इन्होंने. आप लोगों के जो कंपनीज है, आइडिया कंपनी है, या आप सकते बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो वर्क कर रही इन द फॉर्म ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज. नाउ we see silent features or features of multinational company. Large financial resources. अब मल्टीनेशनल कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज लार्ज हैं. क्यों? क्योंकि वो एक कंपनी से रिसोर्सेज एक्वायर करेंगे क्या? नहीं. द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस इज टेकन बाय वन कंट्री एंड यूटिलाइज टू अनदर कंट्री. एक कंट्री से लेती है दूसरे कंट्री में भी यूटिलाइज करती है. उसके बाद जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहते हैं इट इज नॉट ओनली ऑफ हिज ओन कंट्री. उसके खुद के कंट्री के रहेंगे क्या? नहीं. उसके अलावा अदर कंट्रीज भी उसको क्या कर रही है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फाइनेंशियल फैक्टर्स प्रोवाइड कर रही है. नाउ हाई लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन, हाई लेवल ऑफ फंड यूटिलाइजेशन कैपेसिटी. फंड मीन्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो. जो बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बिजनेस में तो ये सब चीज़ें आपको आती जाएंगी. इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है इंटरनेशनल कंपनी में. एक कंट्री में
बॉन्ड्स इशू कर रही है, दूसरे कंट्री में डिबेंचर इशू कर रही है, हर कंट्री से अलग अलग फॉर्म में वो पैसा जमा कर रही है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। कैपेसिटी भी उसकी रहती है हाई लेवल की, हम बोल सकते हैं अलग अलग वे में यूटिलाइज कर रही है। अगर हाई लेवल ऑफ फंड यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है, एक जगह से वो पर्सन बुला रही है और दूसरी जगह यूज कर रही है। बहुत सारे इंडियंस फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, आपको पता है, इसलिए उनकी हाई लेवल कैपेसिटी क्यों है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो क्या कर रही है, फंड के साथ साथ लेबर, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ये सब भी क्या कर रही है, यूज कर रही है फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन। वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, उसकी जो रेपुटेशन रहती, उसकी जो गुडविल रहती, वो वर्ल्ड वाइड रहती। एक कंपनी अगर इंडिया में वर्क कर रही है और वो फॉरेन में भी वर्क कर रही है तो दोनों जगह उसकी गुडविल बन रही है। व्हाट इज गिवन इन योर बुक इन दिस रिगार्ड? The multinational company is based with multinational reputation. It focus less deficiency in selling the product. अगर या तो लोग faces less difficulty in selling the product. अगर कोई मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना है, मार्केट में उसको क्रिएट करनी है, इमेज, उसको डिफिकल्टी कम है। अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितनी भी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं उनके पास मार्केट की इंफॉर्मेशन सिस्टम भी अप टू डेट रहती है। हर मार्केट, वेदर इट इज ओन नेशन मार्केट, उनके नेशन का मार्केट हो या अदर नेशन मार्केट हो, दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन वेयर द डिमांड ऑफ गुड्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब हमारे यहाँ ठंड गिरती है तो फॉरेन कंट्री में समर रहता, समटाइम यहाँ जब रेनी रहती तो वहाँ पे समर या विंटर रहता। तो नेशन वाइज जो चेंजेस क्रिएट होते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती, जो इस नेशन में रेनी का प्रिपेयर किया गया, इस नेशन में सेल आउट नहीं हुआ, दूसरे नेशन भेज देगी। तो वर्ल्ड वाइज मार्केट इंफॉर्मेशन रहती है उनके पास। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना साउंड रहता है कि अगर एक कंट्री में प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हुआ तो उसको दूसरी कंट्री में सेल आउट करके वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव इफेक्टिव मार्केटिंग। इनका जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग यानी पब्लिसिटी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल दैट, ये भी बहुत अच्छा है। कोई भी गुड्स अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं तो बहुत इजी वे लोग पहुंचा सकते हैं। मल्टीनेशनल फॉर्म में मार्केटिंग के लिए हम लोग ले सकते हैं जो ऑनलाइन सिस्टम, मतलब ऑर्डर बुक करो, घर पे होम डिलीवरी हो रही है। बिग बाजार सेल आउट हो गया, आपको बताऊंगा। रिलायंस ने परचेज कर लिया बिग बाजार। रिलायंस एक मल्टीनेशनल फॉर्म के फॉर्म में काम कर रही है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो फॉरेन कंट्रीज में भी वो वर्क कर रही है। भले वो इंडिया की कंपनी हो लेकिन इंडिया के बाहर भी वो अपना वर्क या प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है। तो इनका इफेक्टिव मार्केटिंग रहता है इन ऑफर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इन दिस वे स्टूडेंट वी सी ग्लोबल एंटरप्राइजेस विदिन multinational companies and features of multinational companies. Now I turn towards the importance of multinational company. High quality of goods. Normally each and every multinational company produces goods having high quality because material is good, labor and machinery are also good and bulk में प्रोडक्शन किया जा रहा है। एक बहुत सारा प्रोडक्शन एट ए टाइम किया जा रहा है तो इन लोगों की क्वालिटी ऑफ गुड क्या रहती है, बहुत अच्छी रहती है। कम प्राइस, लेस प्राइस पे वो अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कर रहा है किसको, कस्टमर्स को। स्टूडेंट इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 154। द मल्टीनेशनल कंपनी इज यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न मशीन। क्या हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी मैंने पहले बताया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीन, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट वो लोग यूज कर रहे हैं। इसका उत्तर क्या है, हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। Utilization of natural resources. Multinational companies work in all nations. In which nations they got better quality of goods, better natural resources, उस कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज का वो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या बोल सकते हैं प्रॉपर कर रहे हैं। इट इज गिवन मल्टीनेशनल कंपनीज हेल्प इन expansion of natural resources of developing countries which may not face technology or finance to do it. अगर या तो एक आधी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज इतने अच्छे होंगे कि उसके कारण क्या करें वो अदर कंट्रीज में भी उस रिसोर्सेज को हम बोल सकते हैं हेल्प करवा सकते हैं, प्रॉपर वे यूज कर सकते हैं। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत इफेक्टिव। मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक कंट्री में वो प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो रहा है तो दूसरी कंट्री में सेल आउट कर देंगे क्योंकि उनका
ट्रांसफर सिस्टम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत अच्छा रहता है। व्हाट दिस इज multinational corporation develop a very effective distribution system as a result of which their goods and services are easily available to consumer at every corner of our country। हमारे कंट्री के एवरी कॉर्नर, रिलायंस का सीम हर जगह चल रहा है। रिलायंस की जो फ्रेंचाइजी है अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो हर जगह है। बिग बाजार अभी तक हर जगह था। तो ऐसी जो है मल्टीनेशनल जो कंपनीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हर कॉर्नर ऑफ द कंट्री में अवेलेबल है। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डे बाय डे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, हेल्प करने के लिए मल्टीनेशनल फर्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। दूसरी कंट्रीज अपने अगर फॉर्म करी कंपनीज इन आवर कंट्री तो ऑब्वियसली हमारा इंटरनेशनल क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। आपने कोविड-19 के समय देखा होगा, ड्यू टू डिस्प्यूट्स विद चाइना, अमेरिका इज विलिंग टू एस्टैब्लिश देयर नंबर्स ऑफ फर्म इन इंडिया। हमारे चाइना से डिस्प्यूट्स के कारण कोविड-19 के केस में अमेरिका ने बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया में एस्टैब्लिश करने का सोचा। तो ये क्या हो रहा है, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको प्रमोट हो रहा है। हर कंट्री वाइज फैल रही है, तो एक नेशन से दूसरे नेशन में क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है कंट्रीज का। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जनरेशन ऑब्वियसली कंपनीज आएंगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी। तो एज मल्टीनेशनल कंपनी स्प्रेड देयर फीट्स इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री या अदर कंट्री के अलग अलग कॉर्नर्स में क्या कर रहे हैं, अपने पैर पसार रहे, स्प्रेड इट्स फीट्स यानी पैर पसार रही है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द पर्सन ऑफ दैट एरिया और ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री के लोगों को, उस एरिया के लोगों को क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इन दिस वे these are the importance, advantages, merits of multinational companies. Now guys, I turn to demerits. Political influence. Most of the countries multinational companies face political influence. Again इसका best example during COVID-19 सारे चाइना प्रोडक्ट बैन। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्यों, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि चाइना ने वो चीज़ें ऐसी गलत की है इंडियन कंट्रीज के साथ, अदर कंट्रीज के साथ, सो दैट उनके प्रोडक्ट हम लोग क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनीज को नेशन में लाना नहीं लाना, किस तरह से लोगों को एडॉप्शन करना, ये सब चीज़ें कौन इम्पैक्ट कर रहा है, पॉलिटिकल कंडीशन से हम बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस। बिग इंटरनेशनल कंपनीज ऑफन इंटरफेट और इंटरफियरेंस of the country's present government in their own interest। गवर्नमेंट क्या करती है, खुद के इंटरेस्ट के लिए, खुद के फायदे के लिए समटाइम क्या कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज को इंटरप्ट कर रही है, इंटरफियरेंस कर रही है कि कंपनीज इंडिया में या अदर नेशंस में न जाए। नेक्स्ट है हाई प्राइसेस। समटाइम मल्टीनेशनल कंपनी चार्जेस हाई प्राइसेस। पीपल क्यूरियोसिटी टू परचेज इंटरनेशनल प्रोडक्ट, हमें क्यूरियोसिटी रहती, अरे नहीं वो लंदन का प्रोडक्ट है बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा हो ना हो उसकी प्राइस हमेशा ज़्यादा रहती। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर रही है, चार्ज कर रही है जस्ट टू इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों को बेवकूफ़ बना के, लोगों को इन्फ्लुएंस करके नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसे इन्फ्लुएंस करके वो हाई प्राइसेस चार्ज करें फॉर दी प्रोडक्ट। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज गिव्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अबाउट देयर प्रोडक्ट टू फुलिश द पीपल, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए समटाइम मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आल्सो गिवन बाय द कंपनीज। और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट लीड्स क्या कर रहा है, प्रमोशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन आवर नेशन, बट समटाइम ये हार्मफुल टुवर्ड्स द पीपल। एक्सपांशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, ये हमने पहले भी देखा था, ड्यू टू हाई प्राइस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, माल प्रैक्टिसेस एंड अदर थिंग्स, मल्टीनेशनल कंपनी also exploit consumer of the nation, हमारे नेशन के दूसरे नेशन के कंज्यूमर को भी क्या करे, वो एक्सप्लॉइट करे। लॉस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वो प्रॉब्लम में आ जा रही ड्यू टू मल्टीनेशनल कंपनीज। लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी पैकिंग प्रोडक्ट्स का वो यूज़ कर रहे हैं, ड्यू टू दैट चिप्स खानी तो लेस की खानी है, अरे जो लोकल पैकिंग है वो ज़्यादा अच्छी है ना, लेस कब पैक होकर कब खिला रहा है पता है क्या। तो इट्स मल्टीनेशनल कंपनीज करंट स्मॉल इंडस्ट्रीज लॉस में या प्रॉब्लम्स में है। थैंक यू स्टूडेंट, इन दिस वे
concept of global enterprises.